जय मसीह की सबको, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जो मसीहत का एक समय में कट्टर विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने बाद में उसके जीवन को ऐसा बदला कि मसीह के नाम के कारण बहुत सारे कष्टों को उठाकर शहीदी को प्राप्त किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो हमने मुहिम या लड़ी शुरू की है, मसीहो अपना इतिहास जानो। मेरे अजीज़ों, आज पंजाब के मसीहों की बात करें तो इनको सिर्फ इतना ही पता है, यीशु के पास जाने से आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, या हमारी बीमारियां दूर हो जाती है। बस इससे ज़्यादा कुछ जानते नहीं। मैं पंजाब के सभी मसीहों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर मसीहों को यीशु के बारे में, अनंत जीवन के बारे में और मसीहों का इतिहास क्या है इसके बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए कोई हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हमारे धर्म में देखो इतनी कुर्बानियां हैं, तुम्हारे बीच में कौन सी कुर्बानियां? एक कुर्बानी बस यीशु मसीह की। मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था, पिछली बार हमने मरकुस की कुर्बानी को देखा था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें कि हम एक एक करके मसीहों का इतिहास आपके तक रख रहे हैं कि मसीहत में एक कुर्बानी नहीं, कुर्बानियाँ गिनने लग जाओ तो गिनती करना भूल जाएंगे। तो मेरे प्रियो, ये इतिहास हम मसीहों को पता होना ज़रूरी है। आखिरकार कल कोई आपको सवाल करे तो आप कम से कम जवाब दे सको कि हम मसीहों का इतिहास क्या है। मैं एक और बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं और ब्यास के आसपास या डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में आप लोग रहते हैं, तो आप हमारे साथ मिलके संडे आराधना कर सकते हैं। अगर आपको सत्य वचन को सीखने की आशा है तो हमारा कांटेक्ट है ब्यास के पास, गांव कोट मेहताब, नज़दीक बाबा गरीबदास। हमारी एक ब्रांच उधर में चालू हुई है। आप सत्य वचन को उस आराधना या संडे मीटिंग के द्वारा आप सीख सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक वचन देखेंगे। दूसरा कुरिन्थिया 4 अध्याय, उसका हम 8 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थिया 4 अध्याय उसका 8 वचन। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाए तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। इधर में प्रभु का दास पौलुस कहता, हम चारों ओर से क्या भोगते हैं? कलेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते कहता। मेरे प्रियो, ये जो प्रभु का दास है पौलुस, ये मसीह सेवकों में से सबसे ज़्यादा मसीह के लिए दुख झेला हुआ व्यक्ति है। और परमेश्वर ने प्रकाश की भी, इसके ऊपर प्रकाशन की भी झड़ी लगा दी। सबसे ज़्यादा बाइबल में से जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने किताबें लिखवाई वो है पौलुस, प्रभु का दास। तो मेरे अजीज़ों, यही परमेश्वर का वो दास है जिसने पहले समय में, ये कोई अन्य जातियों में से व्यक्ति नहीं है, यहोवा परमेश्वर को अच्छे से जानने वाला, व्यवस्था को मानने वाला और दूसरों को सिखाने वाला ये एक व्यक्ति था। और मेरे प्रियो, जब मसीहत आई, यीशु मसीह को अभी इसने जाना नहीं था, लेकिन इस झुंड पर इसका विरोध इतना ज़्यादा कि ये नया झुंड कौन उठ गया, यो यहोवा परमेश्वर के नाम को नाम की जगह में किसी मनुष्य यीशु मसीह के नाम को आगे लेकर जाया जा रहा है करके। तो इसने उस समय की सरकार के साथ मिलकर मसीहत में कोई बच्चा, बुजुर्ग और औरत को नहीं छोड़ा जिसको इसने कष्ट ना दिया हो। और सबसे पहला शहीद मसीहत में, जिसका नाम था स्तिफनुस, उसको मरवाने में भी हाथ किसका था? पौलुस का था मेरे प्रियो। उसके वध में भी साझीदार कौन था? पौलुस था, जिसको पहले
पौलुस बनने से पहले शाऊल कहा जाता था मेरे अजीज़ों। और मेरे अजीज़ों, इसकी ही अगुवाई या सहमति में स्तिफनुस को मारा गया। और फिर ये सरकार से चिट्ठियाँ प्राप्त करके आदेश लेकर मसीहों को मारने, उनको घसीटने और उनके चर्च स्थलों को बंद कराने का काम करता था। लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन ये दमिश्क को जा रहा था लोगों को पकड़ने के लिए, परमेश्वर की अद्भुत एकांक ज्योति आसमान पर चमकी और ये सहन नहीं कर पाया, घोड़े से नीचे गिर गया और आंखें अंधी हो गई और परमेश्वर से सवाल करता है, तू कौन है करके। मेरे प्रियो, हे प्रभु तू कौन है करके। और उधर में अब जब ये अंधा हो गया, नीचे गिर गया, तो जब इसने सवाल किया, हे प्रभु तू कौन है, तो क्लियर आवाज आती है, मैं यीशु नासरी हूँ जिसके लोगों को तू परेशान करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर में पौलुस के ऊपर कोई अधूरी बात नहीं प्रकट हुई। जब इसने सवाल किया, प्रभु तू कौन है, प्रभु का मतलब प्रभुता करने वाला, तो मेरे प्रियो साफ और क्लियर आवाज क्या आई, मैं यीशु नासरी जिसको तू क्या करता है, सताता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, यीशु ने कब अपने आप को कहा कि मैं प्रभु हूं? जब पौलुस ने पूछा, परमेश्वर तू कौन है, खुदा तू कौन है, प्रभु तू कौन है, तो क्या आवाज आया, मैं यीशु नासरी हूं जिसके लोगों को तू क्या करता है, सताता है। मेरे प्रियो, जब आवाज को सुना, दुख में कई दिन खाना नहीं खाया, अंधा है, अपने रूम में पड़ा हुआ है, परमेश्वर एक सेवक को भेजता है, जा इसके लिए प्रार्थना कर। और वो डरते हुए जा नहीं रहा था कि ये व्यक्ति तो कट्टर बहुत है, लेकिन प्रभु ने बोला, जा मैं भेज रहा हूँ करके। जब गया, वचन सुनाया, इसके लिए प्रार्थना की गई। जो आँखों पर अंधकार का पर्दा था, पर्दा हट गया और रोशनी से भर गया और दिखाई देने लगा। और मेरे प्रियो, इसी पौलुस को परमेश्वर ने ऐसा हथियार बनाकर खड़ा किया जिसके द्वारा अनगिनत अन्य जातियां और यहूदी लोगों को भी परमेश्वर के सत्य को सुनने का मौका मिला। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति जो लोगों के वध का कारण बनता था, लास्ट में यीशु मसीह की गवाही देने के कारण इसको रोमियो ने, मेरे प्रियो, तलवार के साथ में पौलुस के गले को काट दिया। तो इसमें दो मत हैं। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि रोमियो ने पौलुस को फांसी दे दिया था, बहुत सारे कहते हैं कि इसको तलवार के साथ मारा गया, और अधिकतर परमेश्वर के सेवकों का मानना है कि पौलुस प्रभु के दास को उसके सर को तलवार के साथ धड़ से क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो मेरे अजीज़ों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मसीह को तंग करने वाला खुद मसीह के लिए गला कट गया। कारण अनंत जीवन की बातों को समझ गया, यीशु को समझ गया। और आज की हमारे पंजाब की मसीहत, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया तो तू ठीक है, नहीं किया तो जाओ, तुम कौन और मैं कौन। और केवल इनका निशाना आशीषों और बरकतों के पीछे भागना और चिन्ह चमत्कार वालों पास्टरों को खोजना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन हम न्याय के सिंहासन के सामने में खड़े होंगे और स्वर्ग में इन शहीद लोगों के सामने में खड़ा होना, जिन लोगों ने मसीह के लिए बंद कटवा दिए। और मेरे प्रियो, आपको लगता है केवल हालेलुया चर्च में बोलकर हम स्वर्ग चले जाएंगे? मेरे अजीज़ों, ठीक है, भले ही जान देने तक आपके सामने में वो परीक्षा नहीं आई, लेकिन हर अपने बुरे, भूखमरी और गरीबी अमीरी में अपने परमेश्वर के साथ क्या रहें, वफादार रहें। और मेरे प्रियो, केवल यीशु की आशीषों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे दौड़िए। और जब यीशु के पीछे दौड़ेंगे, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं परमेश्वर आपके लिए स्वयं मुहैया करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये था मसीह लोगों का इतिहास। आने वाले समय में
ये चीज़ें बहुत बार बाइबल में क्लियर करके आपको नहीं दिया गया कि सेवकों को कैसे मारा गया, फिर इसको इतिहास में शान कर हमें मिलता है कि इनके साथ क्या हुआ। तो ये इतिहास हमें मालूम होना ज़रूरी है। और मेरे प्रियो, दूसरी बात, हम बाइबल के सेवकों को भी आने वाले में वर्तमान के भी लोग कैसे मसीह के लिए दुख उठाते हैं, इस चीज़ को धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। इस लड़ी को आप शुरू से आखिरी तक देखें और एक एक पार्ट में आप अपने मसीहों, अपने इतिहास को जानते रहें, ताकि सामने वाला जब सवाल करे तो हम जवाब दे सकें। सो इस बाइबल क्लास के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।